स्वागत है आप लोगों का आज का और एक हॉन्टेड स्टोरी सुनाने के लिए। और आप लोगों को ये स्टोरी सुनने के बाद आपके दिमाग के अंदर जो नस है वो काम करना बंद कर देगी। कि आप लोगों ने कई बार ऐसे गाँव की तो कहानियां जरूर ही सुनी होंगी, खासकर प्रेम कहानियां। तो आज की जो ये हॉन्टेड स्टोरी है ये भी कुछ उसी तरह। ये स्टोरी है झारखंड की वेस्ट सिंहभूम, जहाँ पर कई सारे गांव हैं और उसी गांव में से एक गांव की स्टोरी में आज आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। और यदि आप लोग ऐसे हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हैं वो भी रियल, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके बाद इस स्टोरी को शुरू करते हैं। आखिर वो गांव का कौन सा कहानी है, तो लेट्स गो। तो मतलब सबसे पहले क्या होता है कि एक, जैसे कि मैंने कहा था कि झारखंड के एक वेस्ट सिंहभूम जिले की एक गांव में रहने वाले एक परिवार की कहानी है। मतलब एक परिवार नहीं, इसमें 2-3 परिवार शामिल हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये कहानी कम से कम 3-4 साल पुरानी है। तो इस स्टोरी को बीच में सुनने से, मतलब इस स्टोरी को सुनने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ों को जानना जरूरी है, नहीं तो स्टोरी में कंफ्यूजन हो सकती है। तो सबसे पहले ये स्टोरी में बेसिक क्या होगा कि एक लड़का लड़की है जो प्रेम करते हैं। लड़का भी लड़की को चाहता है और लड़की भी लड़का को चाहता है। लेकिन ये जो प्यार है ना, ये मतलब लड़के के जो घर वाले ये कबूल करते हैं और लड़की के जो घर वाले ये भी कबूल करते हैं। बस वो जो लड़की के घर वाले हैं ना, उनमें से जो लड़की की मम्मी है, उनकी मम्मी, मतलब बोला जाए कि जो लड़की है उसकी नानी माँ, वो एक डायन थी। उसको ये जादू टोना काला क्रिया के बारे में बहुत ही पता था। उसको सब कुछ पता था कि मरे हुए को मतलब ऐसे ऐसे क्रिया है ना जो मैं यहाँ पर नहीं बता सकता। ऐसे ऐसे चीज़ें हमारे गांव में ऐसे बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं। तो वैसे ही मतलब वैसे कुछ सीन था वहाँ पर। तो उसे जो लड़की थी, वो लड़की की जो दादी माँ थी, मतलब नानी माँ थी, उसको ये सब चीज़ों के बारे में बहुत कुछ नॉलेज था। तो अब जो प्रेमिका थे उन दोनों के नाम तो जान लेते हैं। नाम में सब कुछ बदल चुका हूँ। तो नाम है, एक जन का नाम था संदीप और एक जन का नाम था, मतलब लड़के का नाम था संदीप और लड़की का नाम था कुछ भी रख देते हैं, जैसे कि सलोनी। तो ऐसे सलोनी थी और संदीप। तो एक्चुअल में क्या होना कि ये दोनों प्यार तो करते थे। तो कहानी कब से शुरू होती है अब आगे देखिए। तो सबसे पहले क्या होता है कि एक संदीप और सलोनी एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे और एक ही साथ में, क्योंकि उन लोगों के गांव में पास में ही घर था और वो दोनों साथ साथ जाते थे। ऐसे शुरू में ऐसे जाने लगे और कुछ महीनों 1-2 साल के बाद उन लोगों के अंदर दोस्ती एकदम पूरा बिल्डअप हो चुकी थी। दोस्ती बिल्डअप होने के बाद वो लोग कहीं ना कहीं आपस में प्यार करने लगे। लेकिन ये प्यार उनको एक मौत के कुएं में ढकेल देगा, ये उन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। तो ठीक ही ये खबर उनके घर वालों को पता चली। तो घर वालों को पता चलने के बाद थोड़ा सा मतलब माहौल क्रिएट हुआ, बट सब कुछ सुलझ गया। सुलझने के बाद जो वो लड़की थी सलोनी, उनकी नानी माँ को ये जब पता चली तो नानी माँ भी राजी थी। तो क्या हुआ ना कि जो सलोनी थी उसकी मम्मी वो राजी नहीं थी, लेकिन वो सबको ये बता रही थी कि हाँ मैं राजी हूँ। इसके बाद वो अपने मम्मी के पास गई और मम्मी के पास जाने के बाद बोली कि माँ मेरी बेटी को बचा लो माँ, मैं उस लड़के के साथ मैं नहीं दे सकती। तो इसके बाद माँ की तो ममता माँ होती है ना माँ। तो फिर इसके बाद वो नानी माँ बोली कि उस सलोनी की मम्मी को कि तुम क्या चाहती हो तुम मुझसे। तो इसके बाद बोली कि उस लड़के को इस रास्ते से हटा दो। तो इसके बाद नानी माँ बोली कि क्या उसको ख़त्म करना है। तो इसके बाद बोली उसको ख़त्म तो नहीं करना, लेकिन उसको मेरी लड़की के लाइफ से दूर कर दो। अब यहाँ तक तो ठीक था, चलो वो लोग भी कुछ गलत नहीं किए थे, तो दूर कर दो बोली, ठीक है।
तो इसके बाद क्या हुआ ना कि वो नानी माँ इसके बाद बोली कि तुम्हारी बेटी की और तुम्हारे जो बेटी के साथ जो है अफेयर में, उनका दोनों का कोई भी वस्त्र या फिर कोई उनके शरीर से लगाव वाला कोई चीज ला के दो मुझे, खासकर बाल नाखून जितना ला के दे सकती हो वो उतना ही अच्छा होगा। फिर क्या हुआ कि उसकी माँ बोली ठीक है मैं ला के दूंगी। इसके बाद जैसे तैसे करी उसकी मम्मी ना उन चीज़ों को जुगाड़ कर ली कि पहले तो लड़की के बाल और लड़के के भी कुछ बाल या फिर कुछ कपड़े के टुकड़े से इकट्ठा कर ली। इकट्ठा करने के बाद वो चली गई अपने मम्मी के पास और जाके सलोनी के नानी माँ को दे दी। इसके बाद वो एक रात काली क्रिया की। तो इसके बाद काली क्रिया कर कर एक उसको बोले कि तुम्हारी जो बेटी है इसमें तुम्हारी बेटी को भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक बात याद रखना, तुम्हारी बेटी को 1 सप्ताह के लिए घर से बाहर निकलने बिल्कुल भी मत देना। तो इसके बाद उसकी मम्मी बोली ठीक है मैं नहीं दूंगी। इसके बाद कुछ काली क्रियाएं थी जो की उसने। तो काली क्रिया करने के बाद एक तो पहले तो 1 सप्ताह उसकी जो सलोनी थी उसको बंद कमरे करना था। तो 1 सप्ताह होने से पहले, जैसे कि आज 1 सप्ताह आज काली क्रिया की गई, कल से जो संदीप था ना वो अचानक से उसको तो कुछ छोटे छोटे चीज़ों से डर लगने लगा। मतलब अचानक से अभी खाना खा रहा और खाना खा रहा ना तो खाना खा के अभी कोई खाना कोई देख लेगा और खाना कोई देख के डरेगा, जैसे कि खाना में कोई कीड़ा मकोड़ा या फिर कोई चीज़, ऐसे डरने लगा। हर चीज़ में, खाना खाने में, पढ़ाई करने में, रहने में, हर चीज़ में ऐसे करने लगा। तो लोगों को लगा कि मतलब कुछ होगा, कुछ बीमारी उमारी, कुछ डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को दिखाने के बाद कुछ पता नहीं चला। इसके बाद गांव के लोगों तो उन लोगों को पता था, गांव के लोग हैं तो ऊपरी मामला भी हो सकती है। जब ये चीज़ उन लोगों को दिखाया गया तो तांत्रिक भी नहीं बता पाए कि आखिर इसके साथ हुआ क्या। इस तरह से काली क्रिया की गई थी। इसके बाद धीरे धीरे करके वो जो संदीप था वो धीरे धीरे पागल होते रहा। हाँ मतलब ऐसे कुछ था कि वो पागल होते रहा। वो उसको कुछ समझ में नहीं आता कब क्या करता, कोई भी नहीं जानता। और 1 सप्ताह होने में 1-2 दिन बाकी था। इसके बाद क्या बना, उसकी बेटी निकल गई कमरे के अंदर से और कमरे एक बंधन से बंधा हुआ था, समझे, एक बंधन से बंधा हुआ था कमरे। उस कमरे से वो निकल गई तो बंधन टूट गया और जिस एंटिटी को उस ये के ऊपर छोड़ा गया था वही एंटिटी अब इसके ऊपर हावी हो गई और भी दुगनी प्रभाव से इसको हावी करना शुरू कर चुकी थी। मतलब जिसको इसको मतलब जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकले ना, इसके बाद वो जो एंटिटी थी इसके ऊपर चढ़ गई और इसके बाद इसका जो मतलब क्या बोलेंगे, इसकी जो आवाजें थी ना इतनी जोर से चिल्लाने लगी कि मैं इसको लेकर जाऊंगी, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। तो सुनने के बाद सबको मतलब बेहोश, मतलब क्या बोलेंगे कि मतलब किसी को समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, इसको क्या हो गया। फिर इसके बाद सलोनी की मम्मी को पता चला कि उसकी बेटी जो है वो निकल चुकी है। निकल चलने के बाद वो अपने मम्मी के पास जाती है। मम्मी के पास जाने के बाद जैसे कि सलोनी की नानी के पास जाती है, इसके बाद बोलती है कि मेरी बेटी निकल गई। तो इसके बाद बोलती है कि मैंने कहा था अपने बेटी को निकलने बिल्कुल भी मत देना, तुमने ऐसा किया क्यों। तो इसके बाद बोली कि निकल गया, हम क्या करेंगे, हम ठिका लेकर रखेंगे क्या पूरा। तो इसके बाद निकलने के बाद तो इसका आगे को उपाय खोजना पड़ेगा उन लोगों को। तो इसके बाद उसकी नानी जो थी वो बोली कि देखो इसका सिर्फ एक ही उपाय है, उन दोनों को पकड़ के मेरे पास लाओ, अन्यथा वो दोनों की जिंदगी खत्म हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। तो इसके बाद ठीक है उसने ऐसे ही किया, दोनों को पकड़ के। इसके बाद गांव वाले को उनके जो लड़की के जो परिवार था ना उनको बोली कि मैं जानती हूँ, मैं इनको दिखा के लेके आऊंगी। इसके बाद ये दोनों को लेके गई, उसकी नानी माँ को दिखाई। इसके बाद नानी माँ को दिखाने के बाद उसको ये पता चला वो जो एंटिटी उसको छोड़ी थी ना, हाँ वो एक एंटिटी नहीं थी, मतलब एक क्या बोलेंगे, एक आत्मा उसको, एक आत्मा वो जो संदीप था ना उसके ऊपर छोड़ दी थी। लेकिन वो एक आत्मा नहीं बल्कि 2 आत्मा थे और यही तो उन लोगों की गलती थी। और वो 2 आत्माएं जो थी ना वो दोनों को लेकर ही जाने वाली थी। इसके बाद वो जो बुढ़ी थी मतलब सलोनी की जो नानी माँ थी वो बोली
कि इनके ऊपर से चल जाओ, मैं तुम्हें दूसरा कुछ के पास भेजूंगी। तो इसके बाद वो नहीं मानने लगे। इसके बाद बोले कि मैं इन लोगों को लेके जाऊंगा, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ करने वाला। तो इसके बाद उसके नानी माँ का शॉट, क्योंकि अभी वो अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार चुकी थी। अब इसका कोई इंजाम और इसका कोई मतलब क्या बोलेंगे, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं था। वो उसको लेके जाने वाले थे। इसके बाद कई ऐसे कुछ क्रियाएं इसके बाद जाके जो तांत्रिक थे या फिर पंडित थे, इन सभी चीज़ों को दिखाया गया। इसके बाद दिखाने के बाद भी कोई असर नहीं हुआ। और इसके बाद महज 1 महीने भी नहीं हुआ, उन दोनों को आकार समय मतलब ऐसे जो पागल थे ऐसे ही करके एक रात में दोनों की मृत्यु हो गई अचानक। ना ही चिल्लाया ना ही कुछ, लेकिन दोनों की आत्महत्या, मतलब आत्महत्या भी नहीं बोलेंगे, लेकिन अचानक से रात को ऐसे ही थे और अचानक से सुबह को देख रहे हैं खत्म। और ये क्या हुआ, ये सच में बीमारी था या फिर क्या, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन उन लोगों को इतना पता चल गया कि ये जो कुछ भी थी काली क्रिया डायन वाली चीज ही थी। और ये चीज जानने के बाद पूरा गांव में ये हल्ला फैल गया कि अब से कोई भी ये लव नहीं करेगा, बल्कि ये चीज नहीं करना चाहिए था। अपने वो मेरे को भी पता, उसकी मम्मी जो थी वो अपनी बेटी की अच्छा सलामत चाहती थी। लेकिन कभी कभी हम लोग को ये समझना चाहिए, पेरेंट्स लोग को, कि हम लोग हमेशा सही नहीं होंगे। कभी कभी हमारे स्टूडेंट भी सही होते हैं, हमारे बच्चे भी सही होते हैं। तो मतलब एक काली क्रिया करना ये बहुत ही अजीब चीज़ है, क्योंकि ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। क्योंकि इसमें आपको एक गलती हो गई नहीं तो आपकी ज़िंदगी भर बर्बाद हो सकती है। तो ऐसे स्टोरी आप लोगों को कैसे लगा? मैं देखो आने वाले समय में इससे भी और अच्छी स्टोरी सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को मुझे सब्सक्राइब और मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए।